आज ही उसको ग्रुप में डाल दूं और उसमें थोड़ा सा सुधार है। बाकी आपके जो इकजाई बिल में जितने भी विपत्रों का हवाला दिया गया है उन सबसे संबंधित सारे बिल वाउचर आपको ऑफलाइन कार्यालय में जमा करवाने होंगे। ऑनलाइन एक बार हम रहने देते हैं क्योंकि बहुत सारी संख्या हो जाएगी। तो ऑफलाइन आप सारे के सारे बिल वाउचर कार्यालय में छाया प्रति गौशाला संचालक द्वारा प्रमाणित की हुई बात ध्यान में रहनी चाहिए। वो जितनी भी फोटोकॉपी हो उन सबको गौशाला संचालक, कोषाध्यक्ष या अध्यक्ष या सचिव वो प्रमाणित करके देंगे। बहुत सारी उपयोगिता प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन लगाए गए हैं, सबको पता है 2 पदाधिकारियों के साइन होते हैं और सील लगती है, लेकिन बहुत सारी उपयोगिता प्रमाण पत्र ऐसे निकले हैं जिनमें साइन है तो सील नहीं है, नहीं तो साइन एक आदमी के ही हैं। ये गलत बात है। ये इस वजह से छोटी छोटी गलतियों की वजह से अनुदान प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। फिर आप कहते हैं कि आप इतनी छोटी गलती को क्यों पकड़ते हो, आप भी चलने दो। चलने देंगे लेकिन बाद में एजी की ऑडिट पकड़ लेगी या कोई और ऑडिट आ गई तो फिर वो बाद में आपको नुकसानदायक होगा। इसको यही रोक देना है। आपको इतना समय जरूर मिलता है कि आप अपनी गौशाला के जितने भी कागजात सबमिट करते हैं उनको एक बार खुद देख लें कि मेरे साइन कहाँ कहाँ पर आवश्यक हैं और कितने लोगों के जरूरी हैं, वो सब करवा करके दें। तो बिल और वाउचर आपको ऑफलाइन आपकी उसी सीक्वेंस में होने चाहिए जिस सीक्वेंस में आपने उसमें अपलोड किया है। ऊपर बिल नंबर जो लिखा है उसी का बिल वाउचर साथ में होना चाहिए, पहले नंबर पर, उसके बाद में दूसरे नंबर पर, इसी तरह से उस सीक्वेंस में आ जाए। आपको पशु चारा पिछले कई अनुदान से मैं देख रहा हूं कि आप क्या करते हैं, बिल वाउचर में जैसे 4 पन्ने का बिल वाउचर आपका बना एग्जैक्ट 4 पन्नों में आप क्या करते हैं कि सीरियल नंबर 1 से लेके 30 तक इसमें आ गया, उसका टोटल लगा दिया और उसके बाद में कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ऊपर दूसरे पन्ने पर उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ये नहीं करना चाहिए आपको। 1 नंबर पृष्ठ का टोटल आपने लगा दिया, दूसरे नंबर का वहां पर कैरी फॉरवर्ड नहीं करके आपको उसका टोटल लगा के दूसरे पृष्ठ का भी टोटल लगा दिया, तीसरे का लगा दिया, चौथे का लगा दिया और चौथे के लास्ट में पृष्ठ 1 का ये टोटल, पृष्ठ 2 का ये टोटल, पृष्ठ 3 का ये टोटल, पृष्ठ 4 का ये टोटल और कुल टोटल ये पशु चारा का। उसके बाद में पशु आहार का अलग बिल बनेगा, अलग वाउचर बनेगा, अलग इकजाई विपत्र बनेगा। उसके भी अगर आपके 2 या 3 हैं तो उनके भी इसी तरह से पृष्ठ 1 का टोटल, पृष्ठ 2 का टोटल, पृष्ठ 3 का टोटल। अगर किसी ने भी इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया आपको वापस लौटा दिया जाएगा या आपको बिना वजह चक्कर काटने पड़ेंगे। आप ये बिल अपलोड करते समय ध्यान दें। ध्यान अब कौन दे पाएगा, मुझे लगता है जो कार्य करते हैं वही है। गौशाला संचालक आप लोग, आपने जो भी काम करने वाले हैं उनको समझा सके तो आप समझाना कि भैया अलग अलग पन्नों का अलग अलग टोटल लगाना है और लास्ट पन्ने में सब टोटल का एक टोटल लिख करके वहां लगाना है। पशु चारे का अलग लगाना है, पशु आहार का अलग लगाना है, दोनों अलग अलग लगेंगे। ऐसा नहीं है पशु चारे का खत्म हुआ और वहीं पर पशु आहार का लिख दिया, या पशु चारे की तारीख के बीच में पशु आहार क्रय किया है तो उसको बीच में डाल दिया। ऐसे नहीं, अलग अलग विपत्र बनाए। हरा चारा उसमें दोनों का, हाँ बिल्कुल सही प्रश्न है। जैसे पशु चारे का आपका टोटल आ गया और पशु आहार का टोटल आ गया, एक पेज पर पशु चारे का टोटल ये, पशु आहार का टोटल ये दोनों लगा करके एक पेज अलग से लगाते हैं। गौशाला के लेटर पैड पर एक टोटल लगाते हैं। इससे बिल जो पास करेंगे उस समय जो पास ऑर्डर है वो उसी पर लग जाएगा कि टोटल अमाउंट ये आया है। और कोई कंफ्यूजन है इस बार, कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। सील जहां जहां भी साइन है वहां सील होगी और हर एक पृष्ठ पर गौशाला का नाम और उस पदाधिकारी के साइन। ऐसे तो क्या होगा, आपकी फोटोकॉपी निकाल के मैं इनकी में लगा दूंगा, इनकी में निकाल के इसमें लगा दूंगा, तो कैसे पता चलेगा? कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। टैग रजिस्टर में नहीं है आपके, टैग रजिस्टर में ऊपर गौशाला का नाम ही नहीं है, नीचे साइन नहीं है, चाहे उस पन्ने को निकाल के किसी और में लगा लो। इतनी बड़ी कमजोरी है। तो जो भी पत्र आपकी गौशाला से जारी हो
ऊपर गौशाला का नाम लिखा जाए और नीचे हस्ताक्षर करके सील लगी जाए, क्योंकि हस्ताक्षर तो घूमते होते उसमें नाम नहीं पढ़ा जाता, और नाम पढ़ भी लिया तो क्या पता चले कौन सी गौशाला के पदाधिकारी है। तो सील होगी तो सील पढ़ने में आ जाएगी कि ये इस गौशाला का पत्र है। और कोई